श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही सुंदर सा दिन है। यह दिन भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है, इसीलिए यह दिन अपने आप में बहुत विशेष और बहुत खास होता है ना। इस पूरी वीडियो में सोमवार की अष्टमी के जो महायोग होंगे उस पर हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय की हम बात करेंगे उन सभी उपाय को आप नोट कर लेना, क्योंकि ये है साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी। फिर मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको एक भी मौका आपके हाथ से जाए, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि ये उपाय होगा आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जैसे कोई भी ऐसी विशेष हैं, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आपको लेना है इस तरीके से चावल के दाने। अरे कितने चावल के दाने लोगे? 7 चावल का दाना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। देखो, अब चावल का दाना हम उपाय किसके लिए कर रहे हैं? महादेव के लिए कर रहे हैं, तो आपको चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। चावल के दाने लिए, साथ ही साथ महादेव का जो सबसे प्रिय चीज होता है वो होता है बेलपत्र, है ना। कितनी बेलपत्र लेनी है? 3 बेलपत्र, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने जानबूझ करके 3 अलग अलग शेप के बेलपत्र दिखाए, क्योंकि एक बहन का कमेंट आ गया था कि भैया बेलपत्र हमें छोटी चढ़ानी चाहिए या बड़ी चढ़ानी चाहिए। देखो, बेलपत्र अपने आप में ही शुभ होता है, चाहे उसकी साइज छोटी हो या बड़ी हो या बहुत बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? 3 बेलपत्र लेना है और फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भर लेना और जल के अंदर कोशिश करेंगे अगर गंगा जल हो घर में तो वो भी आप ले लेना, ठीक है ना। इन सभी चीजों को उठाएंगे और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, यहां तरीका समझिएगा, चावल कहां चढ़ाना है और बेलपत्र। नॉर्मली जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो चावल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। देखो, किसका उपाय है ये? सोमवार की अष्टमी, भोले शंकर का दिन है और माता पार्वती यानी कि मां सती का दिन है। तो जो चावल का दाना 3 या 7 चावल के दाने जो भी आपने लिए हैं, उन 7 के सातों चावल के दाने को माता के हस्त कमल पे आपको रखना होगा, ठीक है। यानी कि जो कटी भाग होता है उसी पे रखना है। और जो आपके पास में बेलपत्र है, कितने? 3 बेलपत्र है ना आपके पास में, उन 3 बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी को टच कराएंगे। रखना यहां पे नहीं है कि वहां पे रख दिया, नहीं, रखना नहीं है, बल्कि उसी को टच करा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो 3 बेलपत्र आपके पास में है, एक एक करके उठा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। तो यकीन मानिए, अगर इस उपाय को बहुत ही सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो आपको ये चढ़ाने के बाद में क्या करना है? जो भी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा और आपकी जो मनोकामना होगी वो महादेव से कह देना, आपकी सारी विशेष पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए ना। जैसे घर में अगर मान लो आपके बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, बीमारियां ही ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना, ठीक है ना। इसके लिए आप चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो या फिर चाहो लाल चंदन ले लो, लेकिन मैं कहूंगा कि कोशिश करना पीले चंदन लेने की, ठीक है ना। पीला चंदन सूखा नहीं लेना है। अगर आपके पास में पाउडर के फॉर्म में है तो उसको लेकर के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद में ज़रूरत पड़ती है हमें काली मिर्च की, ठीक है ना। कितने दाने काले मिर्च के लेने हैं? 7 दाने काली मिर्च के लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है, चाहे वो लेटा रहता हो या फिर कहीं पे भी काम करते हो या फिर उसकी बीमारियां खत्म ही नहीं हो पा रही हैं, तो उन 7 काले मिर्च को हाथ में लेकर के, राइट हैंड में लेकर के, और उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 5 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? सिर्फ और सिर्फ 5 बार घुमाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं घुमाना है। जब आप 5 बार घुमा चुके हैं, उसके बाद में जब आप अपने लिए आप कोई भी उपाय मान लो कर रहे हैं, जैसे मान लो दूसरे के लिए कर रहे हो तो 5 बार घुमाना, लेकिन जब मान लो यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो आपको कितनी बार घुमाना होगा? 3 बार घुमाना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं घुमाना। जब आप अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो 3 बार घुमाएंगे सर से लेके पैर तक। बट अगर इस उपाय को आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उसके ऊपर से 5 बार घुमाना, ठीक है ना। घुमाने के बाद में तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जल भर करके इसमें गंगा जल डाल दीजिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको क्या करना है? फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद में जो पीला चंदन आपके पास में है, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करोगे। किसके नाम से करना है? लेपन आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। यहां पे जो काली मिर्च है वो नहीं चढ़ाना, मेरी बात समझिएगा। जब आप उस उपाय को करेंगे तो आपको पीले चंदन के ऊपर जल चढ़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। अब कहोगे भैया जो काली मिर्च हम घुमा के लाए हैं उसको हमें क्या करना है? तो जो काली मिर्च थी उस काली मिर्च को अपने हाथों में लेकर के और 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से भी घुमाना है। यहां पे रखना नहीं है, सिर्फ उस 5 काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमाना और महादेव के ही मंदिर के पीछे उस काली मिर्च को फेंक करके अगर आप इस सोमवार की अष्टमी पे करते हैं उपाय को, तो आपकी जो भी घर में रोग बीमारियां होंगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही प्यारा सा और स्पेशल सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि आप सभी लोगों के लिए मैं ऑफर इस सोमवार की अष्टमी, साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है, इसलिए 20 दिनों के बाद ये ऑफर फिर से आया है कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेते हैं, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष, तो इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, प्लस 108 कमल गट्टे की पूरी माला फ्री मिल रही है और महादेव को समर्पित करने के लिए लगभग 50 ग्राम भस्म आपको फ्री मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा रात 12 बजे, 9 दिसंबर रात 12 बजे तक ही सिर्फ ये ऑफर होगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। जहां पे भी आपको हरे मूंग दिखाई देते हों, आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा? कि घर में अगर आपके सकता है कष्ट के लिए, कि घर में अगर आपके कष्ट बहुत ज़्यादा है और उस कष्ट से आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना? इसके लिए हमें लेने होंगे इस तरीके से क्या? मूंग के दाने। जब भी हम मूंग के दाने का कोई भी उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो हमें 31 मूंग के दाने लेने चाहिए। कितने? 31 मूंग के दाने हमें लेने चाहिए। इसको लेने के बाद में आपको बेलपत्र लेनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 31 वाला उपाय नहीं है। 31 मूंग के दाने तो आप लोगे, लेकिन बेलपत्र सिर्फ हमें 2 लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल को भर करके सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं सोमवार की अष्टमी का, तो वो किया जाता है प्रदोष काल में। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? जो हरे मूंग आपके पास में है, पहले अब उन्हें नहीं समर्पित करना। क्या करना है? जो आपके पास में 2 बेलपत्र है ना, एक बेलपत्र आपको माता के हस्तकमल पे चढ़ाने हैं, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और जो दूसरी बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, है ना? इस 2 जगहों पे आपको क्या करना है? बेलपत्र को समर्पित करना है और फिर आपके पास में जो जल है उस जल को पहले माता के हस्तकमल पे गोल गोल समर्पित करके और थोड़ा सा जल बचा करके और वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ये तो आपको करना है बेलपत्र के साथ में। अब आपके पास में है 31 मूंग के दाने। तो जो भी आपके जीवन के कष्ट हो, जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उस समस्या से आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, तो उसके निवारण के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वही 31 मूंग के दाने अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके घर में जिस भी प्रकार को लेकर के जैसे भी करके कष्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है मात्र दूध के साथ में। देखो, जब हम दूध की बातें करते हैं तो आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए और वो होती है रोग मुक्ति। अब आपको लेना है इस तरीके से दूध, जो कि होगा गौ माता का। गौ माता का दूध को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे तो दूध के साथ में लेना होगा कोई भी अनाज का दाना। कितने लोगे? 5। उन 5 स्थान पे आपको समर्पित करना है। पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और फिर बचा हुआ दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना? जो भी आपने अनाज का दाना लिया है, जिस स्थान पर हमने दूध को चढ़ाया है, एक एक अनाज का दाना उसी स्थान पे समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल, ध्यान रखिएगा जल जो समर्पित करोगे वो तांबे के लोटे से
नहीं होना चाहिए। समर्पित कर देना, जो भी घर की प्रॉब्लम हो, रोग हो, कष्ट हो, बीमारी हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, कह देना। सोमवार की अष्टमी का ये उपाय अन्न का यानी कि अनाज का और साथ ही साथ दूध का जो भी व्यक्ति करता है उनके घर से कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। साथ ही साथ ऑफर का लाभ उठा सकते हैं 9 दिसंबर रात 12 बजे तक। नंबर नोट करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।